हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। आज की जो वैकेंसी है ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में जो वैकेंसी निकली है उसके लिए है। ये रिक्रूटमेंट निकला है जिसका नोटिफिकेशन आज ही आया है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, इसमें क्या लेवल रहेगा, कौन कौन से ग्रुप में निकली है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पोस्ट की, तो इसमें सबसे पहली पोस्ट दी हुई है जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम, जिसकी एक ही पोस्ट निकली है एससी के लिए, जिसका लेवल जो है वो 6 रहने वाला है और ये जो ग्रुप है वो सी की वैकेंसी है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो दूसरी जो पोस्ट है वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है, जिसकी जो टोटल पोस्ट निकली है वैकेंसी है वो 40 है। इनका जो लेवल रहने वाला है वो लेवल 4 है और ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी है। फिर बात करते हैं स्टोर कीपर की। इनकी जो है 22 पोस्ट निकली है जिनका लेवल 4 और ग्रुप सी का है। स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है उनकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 84 है, लेवल 4 और ग्रुप सी। उसी तरह से जो रिसेप्शनिस्ट है उनके लिए जो वैकेंसी निकली है वो 19 पोस्ट पे निकली है, इनका लेवल भी 4 है और ग्रुप सी की है। फिर है नर्सिंग ऑफिसर, तो ये जो है ये एक अच्छी खासी वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा अगर इसमें नंबर की बात करें तो 1426 यानी कि 1426 नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो नर्सिंग ऑफिसर की निकली है। सबसे हाईएस्ट देखी जाए तो यही है। इनका जो लेवल है वो 7 रहने वाला है और इनका जो ग्रुप है वो बी रहेगा। फिर बात करते हैं परफ्यूनिस्ट की, तो इनकी जो है ये वैकेंसी जो है 5 निकली है नंबर ऑफ पोस्ट और लेवल जो है इनका 6 है, ग्रुप सी रहेगा। टेक्नीशियन की बात करें रेडियोलॉजी के लिए तो इनकी जो है वो 15 वैकेंसी निकली है, 15 पोस्ट है, लेवल 6 रहेगा, ग्रुप सी है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी सारी वैकेंसीज है। अभी जो बाकी की जो वैकेंसीज है वो ग्रुप सी के लिए ही है। सिर्फ जो नर्सिंग ऑफिसर है उनका जो लेवल है वो 7 है और ग्रुप बी की पोस्ट है, बाकी जो भी है वो ग्रुप सी के लिए है। फिर बात करते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। इनकी जो टोटल वैकेंसी है 21 है, लेवल 6 रहेगा और ग्रुप सी है। फिर जो है वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है। उसके बाद में टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए है, इनकी 8 जो है वैकेंसी निकली है, इनका भी लेवल 6 रहने वाला है, ग्रुप सी है। फिर जो है ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है, न्यूरो ऑटोलॉजी जो है उसके लिए, उनके लिए 3 वैकेंसी है, 3 पोस्ट निकली है, लेवल 6 है इनका और ग्रुप सी रहने वाला है। फिर है जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, इनके लिए भी 3 वैकेंसी निकली है, इनका लेवल जो है वो 6 रहने वाला है, ग्रुप सी की है ये भी। फिर जो है जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, इनकी भी 3 पोस्ट निकली है, लेवल 6 है और ग्रुप सी है। फिर जो है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट है, इनकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 7 है, लेवल 5 है और ग्रुप सी है। फिर टेक्नीशियन जो है डायलिसिस के लिए जो है वो है 37 जो है इनकी नंबर ऑफ पोस्ट है, इनका लेवल 5 रहने वाला है। फिर है ओटी असिस्टेंट, इनकी भी देखा जाए तो अच्छी खासी वैकेंसी है, 81 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली है, जिनका लेवल 5 रहने वाला है और ग्रुप सी है। फिर है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड फर्स्ट, इनकी जो है वो 8 वैकेंसी निकली है, 8 नंबर ऑफ पोस्ट है, लेवल 5 रहेगा इनका और ग्रुप सी है। फिर जो लास्ट की बात करें तो ये CSSD असिस्टेंट है, इनकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 20 है और इनका जो लेवल है वो 4 रहने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी और अच्छी खासी वैकेंसी निकली है। द पे लेवल पब्लिश इन विंडो एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टोर कीपर एंड रिसेप्शनिस्ट पोस्ट में बी रीड एज लेवल 6 एंड लेवल 5 रिस्पेक्टिवली एज अबाउ, यानी कि ऊपर जो इनका करेक्शन था वो इसके लिए इन्होंने नोट दे दिया है। फिर बात करते हैं इसके डिटेल की यानी कि इसके अंदर और क्या क्या पूछा जाने वाला है, किस तरह से इसकी एग्ज़ाम होने वाली है, कब होने वाली है, क्या सिलेबस रह सकता है इसका और इसकी डेट क्या है और कौन कौन से जो इसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई है, कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें चाहिए अगर आप ये एग्ज़ाम फाइट करना चाह रहे हैं या अपना इसमें अपना कुछ भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसके लिए। तो ये जो है इसमें डिटेल दे रखी है, एक अच्छे से इन्होंने टेबल बना के दिया है कि किस वैकेंसी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, पे लेवल कितना रहेगा, ग्रुप कौन सा रहेगा, क्या क्या चाहिए होगा, ये आप देख पा रहे हैं। जिस तरह से ऊपर मेंशन था उसी तरह से इसमें भी वापस मेंशन किया गया है। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो हर एक एग्ज़ाम में आते ही हैं,
जब भी आप कोई भी नोटिफिकेशन देखेंगे तो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसी तरह से इसमें भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किस तरह से आप फॉर्म फिल करेंगे, किस तरह से उसमें फ़ोटो की जो साइज़ रहनी चाहिए वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। फिर बात करते हैं फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है यूआर कैटेगरी की जो है वो 1000 रुपीज़ रहने वाली है, जिसमें जीएसटी 180 रहेगा, यानी कि टोटल जो है वो 1180 रुपये हो जाएगी। ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है उनकी फ़ी जो है वो 1000 रुपीज़ रहने वाली है, इसमें भी 180 जो है प्लस करना है, यानी कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों की सेम ही फ़ी है। एससी एसटी जो है उनकी फ़ीस 600 है और 108 जो है उसमें जीएसटी एप्लीकेबल होगा, यानी कि टोटल जो है वो 708 जो है इनकी फ़ी होगी। फिर आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने और भी इसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं रिजर्वेशन किस तरह से रहने वाला है, यानी कि ओबीसी का किस तरह से रिजर्वेशन रहेगा, यूआर का किस तरह से रहेगा। तो यहाँ इन्होंने मेंशन किया है द शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, ईडब्ल्यूएस एंड अदर कैटेगरीज रिजर्वेशन विल बी एडमिसिबल एज पर द पीरियोडिक एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं, जो उस रूल्स के अंतर्गत आते हैं ये ईडब्ल्यूएस या फिर जो शेड्यूल कास्ट है, ट्राइब कास्ट है, जो उस रूल के अंतर्गत आते हैं उत्तर प्रदेश के, वही एप्लीकेबल होंगे। अदर देन, उसके अलावा जो भी है कैंडिडेट जो भी है वो रिजर्व कैटेगरी अदर देन उत्तर प्रदेश विल बी ट्रीटेड अंडर यूआर कैटेगरी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के अलावा के जो होंगे वो जो है वो यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में ही सम्मिलित होंगे। फिर जो है आपका अगर ईडब्ल्यूएस है तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है उसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का। तो इस तरह से इन्होंने दे रखा है पूरा, काफ़ी अच्छे से उन्होंने हर एक चीज़ को मेंशन किया है। फिर जो रिजर्वेशन है अगर देखा जाए कि दिव्यांग का कितना है, एक्स सर्विसमैन का कितना है, उस तरह से इन्होंने दे रखा है। दिव्यांग जो है वो 4% रिजर्वेशन रखेंगे इसमें, एक्स सर्विसमैन जो है वो 5%, डिपेंडेंट्स ऑन फ्रीडम फाइटर्स जो है उनका जो है वो 2% रहेगा, और फीमेल जेंडर जो है उनका 20% जो है वो रिजर्वेशन रहने वाला है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो इन्होंने अच्छे से क्लियर मेंशन किया है, जिसमें ये दिया गया है कि द कैंडिडेट हैज़ टू हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर्स एज। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही इन्होंने मैंने यहाँ पे पूरी लिख दी है। इसके अलावा जो एज में जो रिलैक्सेशंस होते हैं वो भी यहाँ दे रखा है। तो ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं। टेबल 2 जो है उसमें दिया गया है नेम ऑफ पोस्ट और एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी, एलिजिबिलिटी किस तरह से रहने वाली है। तो पोस्ट और उसके सामने उसका जो है वो क्राइटेरिया दे रखा है। जैसे अभी इसमें जो है ये नोटिफिकेशन में या तो गलती से छूटा हुआ है, एक तो इन्होंने स्टोर कीपर के लिए नहीं दिया है, बाकी सारी पोस्ट के लिए दिया है, और एक लास्ट में जो है 16 नंबर पे ओटी असिस्टेंट जो है उनके लिए, ये आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो इसमें अच्छे से हर एक चीज़ को मेंशन किया गया है कि आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप किस तरह से इसको स्कैन करेंगे, स्कैन सिग्नेचर है या फिर वैलिड ईमेल आईडी लगाना है, मोबाइल नंबर जो भी है, इसमें सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। तो आप जब भी इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं अच्छे से आप देख के ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से रहने वाला है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं वो भी यहाँ दिए गए हैं। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10-12 का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ग्रेजुएट अगर किसी पोस्ट के लिए मांगा गया है तो वो होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट अगर एप्लीकेबल है तो वो होना चाहिए, और किस तरह से स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट वगैरह जो है वो अच्छे से जितनी के भी मांगी गई है उस तरह से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी और काफ़ी भारी मात्रा में निकली है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पोस्ट के लिए ज़रूर, आप जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर करिएगा।
और अपनी तैयारी पूरी रखिए। मेरे चैनल के माध्यम से आपको और भी ऐसी जानकारी मिलती रहेगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऑनलाइन पेमेंट मोड के लिए भी यहाँ पे कौन कौन से नेट बैंकिंग यूज़ होंगे या फिर कौन कौन से बैंक का है वो दिया गया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी इसकी, CRT होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है। एक खास बात इन्होंने पूरी हाईलाइट करके दी है, द मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो आप ये ज़रूर मार्क करके रखिएगा कि जो एग्ज़ाम है उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही होने वाला है। For all posts, a common recruitment test will be held. The common recruitment test will be of 2 hours duration and will be of 100 marks. 2 घंटे का होने वाला है, 100 नंबरों के लिए होगा। It will contain multiple choice questions, जिसमें से 60 मार्क्स के जो है वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे, जिस भी आप पोस्ट के लिए देने वाले हैं। फिर जो 10 मार्क्स जो है वो जनरल इंग्लिश के होंगे, 10 मार्क्स जो है वो जनरल नॉलेज के होने वाले हैं, 10 मार्क्स जो है वो रीजनिंग के होंगे और 10 मार्क्स जो है वो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है उसके लिए होने वाले हैं। 1 मार्क विल बी गिवन फॉर द करेक्ट आंसर एंड 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड। यानी कि जो नेगेटिव मार्क है वो होने वाला है, और वो जिस तरह से मोस्टली 1/4 होता है, इसमें क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि वो 1/3 होने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ऑफ द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट विल बी, अगर आप जनरल EWS OBC से रिलेटेड हैं तो आपको एटलीस्ट 50% जो है वो कवर अप करने होंगे। 45% फॉर SC एंड ST। ये पहले ही दे रखा है कि आपको एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क के बाद ही आप इस पोस्ट के लिए जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। द सिलेबस विल बी अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट्स, यानी कि ये जल्द ही इसमें सिलेबस भी अपलोड किया जाएगा, अभी किया नहीं है। स्किल टेस्ट जो है जिस भी पोस्ट के लिए मांगा गया है वो यहाँ पे मेंशन है। अगर कोई केस जो है वो टाई हो जाता है तो उसका रेजोल्यूशन किस तरह से किया जाएगा, तो ये जो है वो नॉर्मल सी जो जानकारियाँ हर एक पोस्ट के लिए निकलती है, या फिर आप देख सकते हैं कि कभी भी कोई भी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है तो जो किस तरह से पूरे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो दिए गए हैं इसमें भी। तो काफ़ी भारी मात्रा में ये वैकेंसी निकली है। इसकी जो है वो अभी लास्ट डेट एप्लीकेशन की भी और लास्ट डेट भी नहीं आई है, ये भी बहुत जल्द अपडेट होगी। तो मैं ये बहुत जल्द आपके साथ में इसके रिलेटेड और भी जानकारी जो है वो साझा करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड